हाँ जी। ओम्स लॉ क्या कहता है जी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। कब? जब टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है जी? टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है जी? कांस्टेंट। अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या ली जाएगी? कांस्टेंट। सर। हाँ जी खुशबू जी। सर कल मॉर्निंग में ही क्लास 9:30। कल 11 बजे के करीब होगी जी। ठीक है सर। थैंक यू। टेस्ट फिर 12:30 बजे है क्लास के बाद। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही क्लास होगी, कैपेसिटर वाला नहीं होगा। कैपेसिटर अपना फिर ट्यूसडे को 1 घंटा। ठीक है जी। आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा। वी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? आई आर। ठीक है जी। पता जी ये सबको। आर आपका क्या था जी? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर। ठीक है जी। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट भी कह सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं जी? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। कौन चले गए हमारे? चाहत जी। हाँ जी। नेक्स्ट आयो जी। V इज इक्वल टू आई आर है। आर के बाद हमने पढ़ा था आर किन किन फैक्टरों पे ग्राफ भी बनाया था ना जी। V वर्सेस आई ग्राफ क्या होता है जी? ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। स्लोप ऑफ V वर्सेस आई ग्राफ आपको क्या देगा जी? स्लोप ऑफ V वर्सेस आई ग्राफ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है जी। जिस अगर स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो उस मेटल का टेम्परेचर ज्यादा, उस मेटल का टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है जी। आई वर्सेस वी ग्राफ लेंगे तो क्या होगा जी? आई वर्सेस वी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? स्लोप ऑफ आई वर्सेस वी ग्राफ इज इक्वल टू 1/r। स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम और टेम्परेचर भी कम। टेम्परेचर भी कम। रेजिस्टेंस का यूनिट बताया था ओम होता है जी। सिंबल ऐसे। आज मेन टॉपिक रहेगा स्ट्रेचिंग ऑफ वायर हमारा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी वो भी।
डन है जी, चलें आगे। यस सर, लिख लिया। ठीक है जी। आपने भी लास्ट लेक्चर ये वाला मिस कर दिया था, है ना जी, खुशप्रीत जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। नहीं सर, मैंने लगाया था बट वो लास्ट में ना मेरा वाईफाई चला गया था, तो लास्ट के ठीक 10 मिनट रह गए थे। ठीक है। पर वैसे सर मैंने वीडियो देख ली थी सारी। ठीक है, हो गई जी। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी पढ़ाया था, फैक्टर्स इफेक्टिंग अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है भाई? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है लास्ट? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। वायर का सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है जी? ठीक है जी। तो अगर मैं कंबाइन करूं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या है भाई? रेजिस्टिविटी। रो क्या है जी हमारी? रेजिस्टिविटी। रो हमारी क्या है जी? रेजिस्टिविटी। रो हमारा इंडिपेंडेंट है। रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। रो की यूनिट्स क्या थी जी? RA/L फार्मूला हो जाता है जी। रो की यूनिट्स ओम मीटर हो जाती है। रो की यूनिट्स क्या हो जाती है जी? ओम मीटर। रो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है रो? नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जी रो। चलो जी, अगला टॉपिक है जी, सभी ने करना है क्योंकि बस नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है जी, करंट डेंसिटी। देखो जी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है जी? देखो, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया held normal to the direction, held normal to the direction of the flow of charge, of the flow of charge at that point, at that point. Current flowing per unit area. सपोज ये हमारा एरिया है। एरिया की डायरेक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, आउटवर्ड नॉर्मल होती है। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है जी?
करंट डेंसिटी, देखो जी एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होता है जी। कोई भी आप एरिया ले रहे हैं, जैसे ये है सरफेस, तो उसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी जी, आउटवर्ड नॉर्मल। में एरिया की डायरेक्शन क्या होगी जी, आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है जी। तो एरिया हमारा आउटवर्ड नॉर्मल है। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप। ठीक है जी। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप होता है जी आउटवर्ड नॉर्मल। अब अगर करंट इधर को ही जा रहा है, करंट इधर को ही जा रहा है, तो जे का फार्मूला क्या होता है जी, आई बाय ए। करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, टाइमिंग पर यूनिट एरिया। जे इज इक्वल टू आई बाय ए, जे इज इक्वल टू क्या होगा जी, आई बाय ए। जे जो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी क्या होती है जी, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम, इट्स डायरेक्शन इज सेम, is same as that of current, as that of current or positive charges, or direction of motion of positive charges, direction of motion of positive charges। धने जी चले आगे। अगर आपका एरिया कुछ ऐसे है जी, इधर कुछ आ रहा है एरिया, करंट तो अभी भी ऐसे ही जा रहा है, करंट ऐसे ही जा रहा है सीधा जैसे पहले जा रहा था। तो एंगल कितना आ गया एरिया के बीच में और करंट के बीच में, थीटा। तो एरिया का जो कंपोनेंट इधर को आएगा वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। एरिया का जो कंपोनेंट इधर को आएगा वो क्या आएगा जी, ए कॉस थीटा। तो जे वेक्टर क्या आ जाएगा जी हमारा, आई बाय ए कॉस थीटा, या जे लिख लो सिंपल, आई क्या आ जाएगा, जे ए कॉस थीटा। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। आई का फार्मूला इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए भी कह सकते हैं या डी एस भी कह सकते हैं, अगर हमारा करंट वेरिएबल हो।
डन है जी। चलें आगे जी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जी? यस जे की। सर, लिख लिया। ठीक है जी, वेरी गुड। ये जे की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए जी आगे। नेक्स्ट है, छोटे छोटे दो टॉपिक है। कंडक्टेंस क्या होता है जी? सभी ने लिख लिया जी? नेक्स्ट पेज कर दूं? हाँ जी, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जी से रिप्रेजेंट किया जाता है 1/r। जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है जी। कंडक्टेंस क्या है जी? जी इज इक्वल टू 1/r। इसकी यूनिट साइमन, मोहो, ओम इनवर्स। ठीक है जी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा जी? सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी जी? साइमन पर मीटर, मोहो पर मीटर। ठीक है जी। धन्य जी। डाउट कोई? एक पीछे डेफिनेशन रह गई थी पेज नंबर 3.5 पे, ईएमएफ की। कल का लेक्चर मत मिस करना भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गायब हो जाएगा। ठीक है जी। कल संडे? हाँ संडे भी है। हाँ मैं तो भाई आगे आगे जिस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन सुबह बुला लिया करेंगे एक्स्ट्रा। हमारा तो ऐसे ऐसे ही चलता है भाई, एक्स्ट्रा तो बुलाना ही पड़ता है। ठीक है जी। अभी सिलेबस और डिटेल में करना है तो भाई, अभी तो कैपेसिटर के भी 2-3 इनके लेक्चर पढ़े हैं, कम से कम और डिटेलिंग करेंगे तो। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं उसमें। ठीक है जी। तो कराएंगे अभी 1-2 घंटा, 3 घंटे और लगेंगे अभी कैपेसिटर पे भी। हाँ जी, ईएमएफ कल पर सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास है। ईएमएफ क्या होता है जी? लिखो, वर्क डन बाय अ सोर्स, वर्क डन बाय अ सोर्स, by the source in taking a unit positive charge, by taking the unit positive charge from 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 lower to higher potential, from lower to higher potential। अगर हम लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, ठीक है जी। बेसिकली सेल होता है जी, सेल में ये डायग्राम चाहे मत बनाना जी। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है जी। हाँ जी, एनोड पॉजिटिव होता है कि कैथोड पॉजिटिव होता है? बताओ जी जल्दी। पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हाँ जी अंकित जी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव।
एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ठीक है जी। तो एनोड लोअर पोटेंशियल हो गया भाई एक तरह से, कैथोड क्या हो गया जी, हायर पोटेंशियल हो गया। ठीक है जी। तो लोअर टू हायर ले जाने में, देखो बाहर तो वो हायर से लोअर जा रहा है, अंदर भी तो हो रहा है ना रिएक्शन, वो अंदर भी तो क्या हो रहा है जी, रिएक्शन। सेल का ईएमएफ होता है, सेल का क्या होता है भाई, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी। तो लोअर टू हायर, ये एनोड है मेरा, ये कैथोड है, लोअर टू हायर ले जाने के लिए जो मुझे वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ क्या हो गया जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का फार्मूला Q इंटू वी होता है जी, Q से Q कैंसल, तो भाई ईएमएफ किसके बराबर आ गया जी, V के। तो इसकी यूनिट भी क्या है, वोल्ट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जो चैप्टर 2 में पढ़ा है जी हमने। ठीक है जी। पोटेंशियल का फार्मूला भी यही था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का फार्मूला भी क्या था जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आओ जी अगला, इसकी डेफिनेशन ही है बस, आगे सेल पूरा टॉपिक आएगा। सेल एक ऐसा टॉपिक है जी जो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है, मैथ्स में भी होता है सेल नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। वैसे सिलेबस में नहीं है पर करना पड़ता है भाई, कई बार आ जाता है। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife। शॉर्टकट है याद करने का भाई। ठीक है जी, वेरी गुड भाई। हाँ हाँ वेरी गुड वॉच भी कह सकते हो। ठीक है जी, ये लिखा हुआ बुक में, लिखा हुआ, मैंने अपनी तरफ से कुछ सुनाया भाई। ठीक है जी। ये लेटर है जी, देखो जी कभी भी आप मार्केट में जाते हैं रेजिस्टेंस लेने, तो उसके ये है जी हमारे कलर कोड हो रखे होते हैं, उसमें लाइनें लगी होती हैं कलर कोडिंग की, अलग अलग कलर के कोड होते हैं। ठीक है जी। उससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो, उससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हो कि भाई ये इतने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। तो मैं लेटर बता दिए जी, कलर, फिर होता है नंबर, हर एक का एक नंबर होता है कलर का, फिर होता है मल्टीप्लायर, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। पहले दो कलर्स का नंबर होता है, चार कलर है उसमें, उसमें क्या है भाई, चार कलर है, चार में से पहले दो का नंबर होता है, पहले दो के क्या होते हैं जी, नंबर। तीसरे का मल्टीप्लायर, तीसरे का क्या होता है जी, मल्टीप्लायर। चौथे की होती है टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए अलग कलर होते हैं।
गोल्ड और सिल्वर और नो कलर, और नो कलर। ब्लैक 0 नंबर, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, ग्रीन को 5, ब्लू को 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लायर क्या होगा जी? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। गोल्ड की जो हमारी टॉलरेंस रहती है ±5%, सिल्वर की रहती है ±10%। अगर कोई और कोई भी कलर नहीं है, चौथी मतलब है ही नहीं बैंड, तो उसकी टॉलरेंस रहती है ±20%, ±20%। हाँ जी, हो गया जी। ये चलो जी, मैं कलर दे रहा हूँ जी, उससे वैल्यू निकालेंगे। पहला कलर है ब्लू, दूसरा है येलो, तीसरा है ऑरेंज, और चौथा है गोल्ड। पहले दो के नंबर, ब्लू का नंबर 6, येलो का नंबर 4, 64 आ गया। तीसरे का मल्टीप्लायर, तीसरे का क्या है भाई? मल्टीप्लायर। और ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या है? 10 की पावर 3। और चौथे का टॉलरेंस, चौथे का क्या है जी? टॉलरेंस। बिल्कुल जी, गायब हो गए फिर से। हाँ जी, एक वैल्यू लिख रहा हूँ जी, 3.6 इंटू 10 की पावर 4 ±10%। कलर बताना है जी आपने, अपना अपना व्हाट्सएप पे मुझे भेजे जी। ऑनलाइन वाले बैठे हैं जो, सारे चेक हो जाएगा एक बार, बैठे नहीं कि नहीं।
हाँ जी, क्या है जी आंसर? 3 का वैल्यू। हाँ जी, ऑनलाइन वालों ने भेजा। अभी तक किसी का भी व्हाट्सएप नहीं आया भाई वैल्यू। भेजो जी, अंकित, अर्नव, चाहत, खुशप्रीत, नैना, रजनी, सनवीर, शिवांश, श्रिया, सृष्टि, सारे भेजो जी फटाफट। क्या कलर होंगे इसमें? पहले दो का नंबर है, नंबर वाले का कलर। हाँ जी, आ गया जी एक का तो। हाँ जी श्रेया जी, ये नहीं आ रहा बच्चे। हाँ जी रजनी जी, ये भी नहीं है। तीसरा कलर दोनों का गलत है भाई। हाँ जी। हाँ जी अंकित जी, ब्लू कैसे हुआ ये? पहले वाला तो आ, 3 है। 3 का मतलब ऑरेंज। पहले ही आपका तो गड़बड़ है। मैं 2 में देख। शाह जी, ये नंबरिंग कैसे है? कौन सा पहले है, कौन सा बाद में है? सर थर्ड वाला गलत कैसे है? हाँ वो मैं बताता हूँ जी। हाँ जी, जल्दी आप बताओ। ऑरेंज। 6 का ब्लू। येलो। हाँ जी नैना जी, अब ठीक है जी, आपका आपका ठीक है जी। येलो नहीं हो पाएगा ये। पॉइंट से पॉइंट हट गया जी, मतलब 10 हट गया। ठीक है जी। हेलो। हाँ जी, 10 की बार 3 हो गया जी, ये ऑरेंज ही आएगा। और ये सिल्वर। ठीक है जी, डन है। हाँ जी, बाकी जिन्होंने ऑनलाइन दिया ही नहीं जवाब भाई, बैठे भी हैं कि नहीं? तो सर मैंने सेंड किया, आपने हाँ देखा हाँ, नहीं है? आप देख लिया जी, आपने तो देख लिया आपका। हाँ जी सृष्टि जी, एक बार भी आपकी आवाज नहीं सुनी हमने। हाँ जी, बैठे हो सृष्टि प्रभु? हाँ जी सृष्टि जी, बैठे हैं? चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं। हाँ जी, चले आगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, मैंने आपको बताया था, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। जेई में भी क्वेश्चन आता है भाई, नीट में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। देखो जी,
स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ठीक है जी शिष्ट जी। आओ जी, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या कहता है जी? अगर एक हमारी वायर है, उसकी लेंथ L1 है, उसका एरिया A1 है, ठीक है जी। R1 इसका रेजिस्टेंस है। क्या है जी इसका रेजिस्टेंस? R1। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो L1/A1, रो L1/A1। R1 क्या हो जाएगा जी? रो L1/A1। L1/A1। अब मैंने इसको क्या कर दिया भाई? स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने से इसकी लेंथ बढ़ गई जी, एरिया डिक्रीज हो जाता है। वैसे वॉल्यूम कंजर्व रहता है। याद क्या रखना है भाई इसमें? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है? वॉल्यूम क्या रहता है भाई? Constant। जो पहले वॉल्यूम है कंजर्व। A1, जो पहले वॉल्यूम है A1L1 इज इक्वल टू, बाद में वॉल्यूम क्या है? A2L2। जो पहले वॉल्यूम है A1L1 इज इक्वल टू, बाद में वॉल्यूम क्या है जी? A2L2। A1/A2 क्या हो जाएगा? A1/A2 क्या हो जाएगा जी? L2/L1। R2 का वैल्यू यहां पर क्या आएगा जी? रो L2/A2। मटेरियल तो सेम है ना जी, उसी वायर को स्ट्रेच करा है मैंने, तो रो चेंज नहीं होगा। R2/R1 क्या आ जाएगा? रो L2/A2 अपॉन रो L1/A1। रो से रो कैंसल, R2/R1 क्या आ गया जी? L2/L1 इंटू A1/। ये आ गया जी फार्मूला एक तो, इसी के ऊपर लिखा जी दोबारा से। अगर L2/L1 या A1/A2 को क्या लिख दूं? R2/R1, A1/A2 को क्या लिख दूं जी? A1/A2 को क्या लिख दूं? L2/L1। तो ये L2/L1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से एक फार्मूला बन जाता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर।
R is directly proportional to L square। और अगर मैं L2 by L1 की वैल्यू डाल दूं, L2 by L1 की वैल्यू डाल दूं, तो वो क्या आ जाएगा, A1 by A2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। अगर मैं रेडियस की टर्म्स में डाल दूं, पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो R2 by R1 इज इक्वल टू R1 by R2 का पावर 4। R is inversely proportional to R की पावर 4। R is inversely proportional to R की पावर 4। ठीक है जी, शॉर्टकट लिखो जी, 3 पॉइंट है। नंबर 1, if length is increased by n times, if length is increased by n times, then resistance increases by n square time, then resistance increases by n square time। if area if area decreases by n times, then resistance increases by n square times। if radius decreases by n times, then resistance increases by n की पावर 4 टाइम्स। शॉर्टकट सही है। if length changes, if percentage change, if percentage I want change, to allow हाँ जी, हाँ जी, खुशबू जी क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैं कैमरा सिस्टम देख रही थी, गलती से ऑन हो गया। ठीक है। if percentage change in length is x%, then resistance, then percentage change in resistance will be 2x%, will be 2x%।
if x is less than 10, ये तभी अप्लाई होगा if x is, इसमें कंडीशन है अगर x लेस देन 10 होगा तभी ये अप्लाई हो पाएगा जी। ऑब्जेक्टिव में काम आ जाते हैं जी ये। क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे जी एसएल अरोड़ा के। लो जी फोटो भेज रहा हूँ जी मैं आपको। पहला करो जी क्वेश्चन, जिनके बाद बुक है जी 20 नंबर स्टार्ट हो जाओ जी। उपांशु जी आपको भी भेज दी मैंने फोटो। आ गई जी रिक्सन जी। पहला क्वेश्चन 20 करेंगे जल्दी से फटाफट। हाँ जी हुआ जी पहला क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 20। वायर 10 ohm है, resistance stretched thrice the original length, R is directly proportional to L स्क्वायर होता है। ऑब्जेक्टिव में करूँ तो, ऑब्जेक्टिव में तो शॉर्टकट भी लिखवा दिया भाई मैंने। अगर n टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस n स्केल टाइम बढ़ जाएगा।
मतलब 3 है तो 9 टाइम हो गया, 3 है तो 9 टाइम। पर ऐसे सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव में क्या करना है जी, लेंथ पहले एल थी, एरिया ए था, नई लेंथ क्या आ गई 3L, तो ए डैश एल डैश क्या आ गया ए इंटू एल, ए डैश क्या आ गया 3L, एल से एल कैंसिल, ए डैश क्या आ गया ए बाय 3, ए डैश क्या आ गया जी ए बाय 3, आर डैश क्या आ जाएगा रो एल डैश बाय ए डैश, पहले 10 ओम था जी, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए था पहले वाले वायर का 10 ओम, तो यहां डाल दो जी रो 3L बाय ए बाय 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए कितना हो जाएगा जी 10, तो आर डैश क्या आ जाएगा 9 इंटू 10, 90 ओम, आर डैश क्या आ जाएगा जी 9 इंटू 10 90 ओम। ठीक है जी, रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ही बता रखा है कि इंडिपेंडेंट होती है लेंथ और एरिया के। हाँ जी, जो भी छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं तो 16 से 24 रहेंगी लगभग। हाँ धीरे है, जिनका सिलेबस रहता है वो तो अगर नहीं जाए तो ज्यादा बेटर है, उनका काम हो जाएगा पूरा जी। हाँ हाँ, एक हफ्ता तो चाहिए, वो तो हमने तो दे रही है जी, हम तो यहीं बैठे हैं, एक आधा दिन कहीं जाना होगा वो आपको बता दें। जिनका कोई भी टॉपिक रहता है, कुछ भी रहता है जी, टाइम लेके आप अपना कवर अप कर लें। ठीक है जी, अगला करें जी 21, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। 15 to 24 का है। 16 को क्लास लगेगी, ट्यूसडे का है। 16 को क्लास लगेगी, हाँ 17 को छुट्टी है। हाँ 17 को छुट्टी है, 16 को सुबह सुबह ही हो जाएगी, बस 11 साढ़े 11 छुट्टी। मतलब 17 से 24 7 डेज की छुट्टी है। चलें जी आगे। तो जी ये 21 क्वेश्चन नंबर जो दिया है मैंने, कैसे होगा। A wire of resistance 16 ohm, it is melted to draw and drawn into a wire of half the length, मतलब मेल्ट करके उसको लेंथ हाफ कर दिया, पहले एल था, एरिया ए था, नया लेंथ एल डैश इज इक्वल टू एल बाई 2। ठीक है जी, डायरेक्ट करूं तो क्या होगा जी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, R2 बाय R1 क्या हो जाएगा जी एल बाय 2 बाय एल का होल स्क्वायर, एल से एल कैंसल, R2 बाय R1 क्या आ गया 1/4, R1 कितना दिया हुआ भाई 16, 16/4 कितना आ गया जी 4 ओम, 16/4 कितना आ गया जी। बाकी मेथड यही है भाई, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो सीधा भी कर सकते थे, 1/4 हो गया जी। एन कितना था यहाँ 1/2, एन कितना था 1/2, R2 हमारा 4 ओम आ गया, R2 हमारा क्या आ गया जी 4 ओम। परसेंटेज चेंज पूछा जी, इनिशियल बढ़ाया माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज। फाइनल बड़ा होता तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, इनिशियल बड़ा है तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। 16 - 4/16
into 100 percentage change, 12 by 16 into 100, 3 by 4, 75% आ गया। 3 by 4 कितना आ गया जी? 75%। दो क्वेश्चन और है जी, 23 और 24। पुरानी बुक में 23 थोड़ा अलग है, 10% दिया हुआ है। नई बुक में 25% है लेंथ में इंक्रीज। हाँ जी, हो गया जी। 23 देखो जी, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ 25% है। ठीक है जी। A uniform wire of length L, area of cross section A, resistance R, the wire is uniformly stretched so that its length increases by 25%। मतलब उसकी लेंथ कितनी परसेंट बढ़ जाएगी जी? 25। मतलब ओरिजिनल L प्लस 25 बाय 100L, तो 1.25L आ जाएगा। L डैश क्या आ जाएगा? 1.25L। 25% लेंथ बढ़ने का मतलब L डैश आप कितना कह सकते हैं जी? 5/4 भी कह सकते हो, 5/4। अपना वही स्कूल वाला मेथड लगाएं तो A डैश L डैश इज इक्वल टू AL, फिर वही सिस्टम। ठीक है जी। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसके बाद तो सीधा कर सकते हैं जी। R डैश बाय R क्या होगा जी? 5/4L बाय L का होल स्क्वायर। L से L कट गया, 25/16 आ जाएगा। R डैश इज इक्वल टू 25/16 R। डायरेक्ट करें तो यहां तो पूरा करना पड़ेगा भाई। A डैश 5/4 L, L से L कैंसल, A डैश क्या आ गया? 4/5 A, 4/5। ठीक है जी। R डैश में वैल्यू डाल दो जी, रो L डैश बाई A डैश, रो 5/4L, 4/5A, रो L बाय A, 25/16, 25/16। हाँ जी, वही आ रहा है जी, 25/16। सेम बन गया जी। R डैश परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है जी। R डैश माइनस R बाय R इंटू 100 परसेंटेज चेंज।
25/16 R minus R by R into 100. 25/16 minus 1 R by R से R कैंसल। ठीक है जी। 25 minus 16 by 9 9/16 को सॉल्व कर लेंगे जी। ठीक है जी। 24th नेक्स्ट वीक करेंगे या होमवर्क करके लाना जी। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, ये पेज नंबर 3.0 से मैं होमवर्क भेज दूं जी। काफी सारा होमवर्क है, काम करके लाना, कल तक ही है बस। सर टेस्ट भी है कल, है ना। सर मैं वो बुक पिछले साल वाला एडिशन में तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, दौड़ेगा। इस साल वाला नहीं पता। हम्म। चलो जी, ये होमवर्क आप कर लेना ट्यूसडे तक। चलो ज्यादा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, कल तो टेस्ट है पोटेंशियल का। जिनका टेस्ट नहीं है वो तो करके लाए भाई। ठीक है जी। आओ जी, अब टेस्ट है जी हमारा। जाना मत भाई, भाग मत जाना ऑनलाइन वाले कहीं।